हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, उसका क्या रीज़न है। क्यों नहीं वो कोई एक्शन ले रहे हैं आपकी तरफ, क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, क्यों नहीं रीयूनियन कर रहे हैं आपके साथ, क्या रीज़न है उसके पीछे, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, उसके पीछे का रीज़न, बात नहीं करने का कारण क्या है, आपसे बात नहीं करने का कारण हम वो देखेंगे। उनके क्या मॉर्निंग फीलिंग्स हैं, मॉर्निंग थॉट्स हैं, इस समय क्या सोच रहे हैं वो, बेसिकली हम ये देखने वाले हैं। तो गाइस, पहली बार चैनल पे आए हो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे, मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ गाइस। अपना कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर मैंने नहीं दिया है। अगर आपको फेक नाम से, मेरे फेक चैनल के नाम से, फेक पेज के नाम से आपको कोई मैसेज करता है कमेंट में, मेरे कमेंट बॉक्स में कि पर्सनल रीडिंग लो या मुझे मैसेज करो, तो मैं आपको बता दूं कि वो मैं नहीं हूँ, ठीक है। तो स्कैमर्स से बच के रहिएगा, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसा करते हैं, इसलिए मैं आप लोग को अवेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो पॉजिटिव रहिए, अपने पार्टनर पे फोकस कीजिए। देखते हैं कि क्या उनकी करंट फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं, वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं आपसे, क्या रीज़न है उसके पीछे। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या रीज़न है उसके पीछे। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या रीज़न है उसके पीछे, गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्यों नहीं बात कर रहे हैं उनसे, क्या रीज़न है उसके पीछे, गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या रीज़न है उसके पीछे। पॉसिबिलिटीज़, ओके। ट्रैवलिंग, द क्रिएटर, ट्रस्ट, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन, मैच्योरिटी, ओके। ऑर्डिनरीनेस, अबंडेंस, ओके। प्रोजेक्शन, और यहाँ पर है शॉरो। बॉटम से देख लेते हैं, सक्सेस। तो गाइस, मुझे यहाँ पर देखो, ये ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है, तो जोडिक साइन पे मत जाइएगा, एनर्जीज पे जाइएगा। तो मैं आपको बता दूं, ये ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, ठीक है। तो मुझे जो यहाँ पर एनर्जीज फील हो रही हैं, देखो, ये आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा फील करते हैं, बहुत ज़्यादा लव्ड फील करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपसे फील करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आपसे फील करते हैं। आप दोनों ने स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग पास्ट में शेयर भी की है, आप दोनों का रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग था। जब कोई किसी का इन्फ्लुएंस नहीं था इस रिश्ते में, जब कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी इस रिश्ते में, जब आप लोग का सेपरेशन नहीं हुआ था, तब तक आपका रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग था। पर कुछ टाइम से मुझे दिख रहा है कि इनके अंदर एक बदलाव आया जब आपके साथ ये थे, ठीक है। आपके सेपरेशन से कुछ टाइम पहले आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होना, ट्रस्ट इश्यूज आना, वो चीज़ें मुझे दिख रही है। देखो, प्यार यहाँ पर है, डेफिनेटली प्यार है, पर इनको क्या लगता है ना कि ये कहीं ना कहीं पास्ट में अटके हैं। कुछ आपने ऐसा कुछ बोला है इनको, या कुछ लड़ाई के दौरान हुआ है कुछ ऐसा कि जो इनके माइंड में वही चलता रहता है, ठीक है। एक तो ये वजह है जो ये नहीं आ पा रहे हैं आपके पास, कुछ तो ऐसा कहा है आपने, ठीक है, जिससे इनको बहुत हर्ट हुआ है। देखो, इन्होंने आपको हर्ट किया है, एक वो रीज़न है, इसलिए एकदम से आपसे कनेक्ट करना, बार बार आपको हर्ट किया है। ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, दिल तोड़ा है, हार्ट ब्रेक किया है, जिस वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। एकदम से समझ नहीं आ रहा है कि कैसे बढ़ूं। देखो, बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, आपकी फीलिंग्स को ये मिरर भी कर रहे हैं, जैसा आप फील कर रहे हो, इनके साथ रियूनियन चाहते हो, आप इनसे लव फील कर रहे हो, आप चाहते हो कि ये आपकी तरफ बढ़ जाएं, तो वो भी यही चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्शन का कार्ड है, मिरर कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे को, ठीक है। यहाँ पर मुझे प्रोजेक्शन के कार्ड से दिख रहा है।
पर हाँ डेफिनेटली यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिस वजह से ये नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम बाकी तो एनर्जीज को क्लियरफाई करके भी मैं आपको बताऊंगी, बट जो मुझे दिख रहा है, इन्होंने बहुत पास्ट में ना गलतियां बहुत करी हैं, बहुत गलतियां, जिस वजह से अब ये पछता रहे हैं उन गलतियों को लेकर। ऐसा दिख रहा है अपने अंदर ना, इनके अंदर कहीं ना कहीं हीलिंग चल रही है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। देखो जब इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन चलता है, हीलिंग चलती है, तो वो ना अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता है या करती है, ठीक है। तो अभी वो पूरा उनका कंसंट्रेशन, आपके पार्टनर का कंसंट्रेशन पूरा, ध्यान पूरा अपने ऊपर मुझे दिख रहा है। अपने को सही करना चाहते हैं, समझदार बनना चाहते हैं, पर इन्होंने होप नहीं हारी है, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज का कार्ड है, ट्रैवलिंग का कार्ड है। कुछ डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या जैसे सेपरेशन हो गया इसलिए दूरियां बढ़ गई, कुछ डिस्टेंस जरूर है, पर एक होप है इन्हें कि मैं चीजें सही कर दूंगा, या चीजें सही हो जाएंगी, या कर दूंगी, या हम दोनों के बीच में चीजें सही हो सकती हैं। पर हाँ सौरों का कार्ड है, यहाँ पर परेशान ये बहुत ज्यादा मुझे दिख रहे हैं आपके पार्टनर। पता है क्या है, अब ना ये चीजें सही करना चाहते हैं, अपने हिसाब से चीजें सही करना चाहते हैं, आपकी सुनना चाहते हैं, सक्सेस पे ले जाना चाहते हैं, ये रिश्ता सक्सेस चाहते हैं अब इस कनेक्शन में, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए टैरोट कार्ड्स के थ्रू भी देख लेते हैं और क्या एनर्जीज निकल के आती है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, यहाँ पर पॉसिबिलिटीज का कार्ड क्यों है, इतने होपफुल क्यों है इनके पार्टनर, क्यों है यहाँ पर पॉसिबिलिटीज का कार्ड। द डेविल, बॉटम से है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो आपको लेकर ये बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है ना कि पास्ट में, जैसे मैंने बोला पास्ट में अटके हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने ज्यादा ही कंट्रोल कर दिया या डोमिनेंट कर दिया। हो सकता है ये आपको बहुत कंट्रोल करते थे, डोमिनेंट करते थे, यानी कि अपने हिसाब से चलाते थे ये रिश्ता, जैसा इन्होंने चाहा। अगर बात करनी है तो आप ये बात करेंगे, कुछ टाइम से यही हो रहा था, बात करना चाहें तभी बात करेंगे, तभी आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, आपके कॉल मैसेज का रिप्लाई करेंगे जब ये चाहें। जब इनका मन नहीं है तो फिर ये कोई मतलब, इनको मतलब नहीं है, ऐसा था। ये आपको कंट्रोल करके रखते थे, और जिस वजह से इनको ऐसा लगता है ना, जो इन्होंने गलतियां की हैं अब आप इन्हें माफ नहीं करोगे। आप ना बदल चुके हो, आपके अंदर एक बदलाव, एक चेंजेस ये देख रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि क्योंकि इनसे इतनी गलतियां हुई हैं, आप अब क्यों माफ करोगे, तो ये सोचते हैं ये, तो थोड़ा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं ये आपको लेकर, ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में भी कोई और आ सकता है, ऐसा कुछ, बहुत सी थिंकिंग, बहुत से अजम्पशन मुझे इनके माइंड में चलते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। पर हाँ चीजें सही हो सकती हैं अभी भी, ऐसा तो ये सोचते जरूर हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर ट्रैवलिंग का कार्ड क्यों है, यहाँ पर ट्रैवलिंग का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स, देखो एक, या तो इनके ऊपर एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दिख रही है, फैमिली की हो सकती है। देखो बॉटम से 2 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ तो ये कहीं दो जगह पे फंसे हैं, आप में या कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है। यहाँ ये दो जगह फंसे हुए मुझे दिख रहे हैं। देखो ये थर्ड पार्टी किसी किसी के लिए है, थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पार्टी नहीं होती, फैमिली भी हो सकती है, करियर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है थर्ड पार्टी यहाँ पर, ठीक है। तो वहां पर फंसा हुआ मैं देख रही हूँ, जैसे ये पास्ट में फंसे थे ना दो चीजों में, आप में और किसी दूसरे व्यक्ति में, आज भी ये फंसे हुए ही मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। पर इनकी थॉट्स में और चेंजेस जरूर आए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन जरूर हो रहा है, समझ जरूर रहे हैं, पर अभी फंसे ही हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन हो सकता है किसी चीज का, किसी थर्ड पार्टी का, जिस वजह से ये आपको रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, वो चीजें मुझे दिख रही है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर क्रिएटर का कार्ड क्यों है, द क्रिएटर का कार्ड क्यों है, यहाँ पर गाइड कीजिए। द हाई प्रिस्टेस, तो बहुत डीपली ये सोचते हैं आपके साथ कनेक्शन बनाने की, आपके साथ चीजें सही करने की, बहुत डीपली, और अपने हिसाब से अब जीना चाहते हैं। अब चाहते हैं कि चीजें मैं सही करूं, क्योंकि पास्ट में क्या था ना, काफी ऑप्शंस थे इनके पास, पर अभी मुझे दिख रहा है ना ये ऑप्शंस नहीं दिख रहे। अब ये पहले पास्ट में क्या था कि बहुत किसे मैं चूज करूं, कंफ्यूज थे आपको लेकर, और किसी
औरों को लेकर कंफ्यूज थे कि किसे चूज करना चाहिए, क्या मिलने बेटर हो सकता है, ऐसा वैसा बहुत चीजें देखते थे ये। पर यहाँ पर क्या है ना, मैं जो एनर्जीज फील कर रही हूँ, आपने इनको इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया, तो कहीं ना कहीं इनको डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। यानी कि पास्ट में भी ऐसा इनको कोई नहीं मिला, आपसे पहले इनके कनेक्शन हो सकते हैं, रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, कोई नहीं था ऐसा जो इन्हें इतना प्यार करे। तो ये दंग है देख करके, कोई किसी को इतना प्यार कैसे कर सकता है। सरप्राइज है, बेसिकली डीपली सोचते हैं, और आपकी बात भी इन्होंने एक्सप्लोर किया है। ठीक है, मैं साफ साफ देख रही हूँ, लोगों को एक्सप्लोर किया है इन्होंने, बात की है या कनेक्शन में बनना चाहा है, पर देखा है कि आप जैसा तो कोई है ही नहीं। आप एक ऐसे इंसान हो ना, यूनिक, जिसके अंदर जो इतना अच्छा है, इन्होंने ये देखा है। ठीक है, ये सोचते हैं, ये डीपली सोचते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड क्यों है? यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? द हैंगमैन। तो इनको ऐसा लगता है कि अब आप इन पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, पर पहले ये आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, चीजें सही करना चाहते हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ। ठीक है, दोबारा से, क्योंकि इनको ऐसा फील होता है ना, अब वो मुझ पे ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि इन्होंने इतना दिल तोड़ा है आपका, आप बदल चुके हो, आप अब इस कनेक्शन में नहीं रहना चाहते। इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि मैं ही एफर्ट्स करने को तैयार हूं, मैं ही चीजें सही करने को तैयार हूं। पहले पता है, आप दोनों के रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, यानी कि चीजें ऐसी हुई है, फाउंडेशन मुझे जो दिख रही है ना इस कनेक्शन की बहुत कमजोर। यानी कि क्या हुआ है ना, जब आप इनकी तरफ बढ़ना चाहते थे, तो ये आपकी तरफ बढ़ना नहीं चाहते थे, ये काफी जो ऑप्शंस थे उनको एक्सप्लोर कर रहे थे। पर जब आप अब इनकी तरफ बढ़ना चाहते हो, तो ये नहीं, जब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो आप नहीं चाहते। अब ऐसा इनको फील हो रहा है। देखो, चाहे आप हो सकता है चाहते भी हो, पर यहाँ पर इनको ऐसा ही फील हो रहा है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड क्यों है? यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स गाइड कीजिए। 8 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, बॉटम से फिर से नाइट ऑफ कप्स, सोर्ड्स। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, ये आपकी तरफ स्ट्रांगली आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, पर यहाँ पर क्या है कि बंधे हुए हैं। ये जो चीजें इन्होंने किया ना, जो स्टेप्स इन्होंने लिए, थर्ड पार्टी को चूज किया, चाहे कोई भी हो, थर्ड पार्टी को ऊपर रखा, अब ये उन्हीं चीजों में ना फंस गए हैं। थर्ड पार्टी की वजह से ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। पर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन मुझे दिख रहा है, ये चीजें सही करना चाहते हैं, अब किसी की बातों में नहीं आना चाहते। हो सकता है ये पास्ट में थर्ड पार्टी की बातों में भी आ जाते थे, पर अब ये किसी की बातों में नहीं आना चाहते हैं। अभी अपने दिमाग से चलना चाहते हैं, अपने अंदर चेंजेस ला रहे हैं, अपने को ठीक कर रहे हैं, आपके लायक बनाना चाहते हैं, और बना रहे हैं। जिस वजह से अभी ये आपकी को अप्रोच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जब इनकी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, जब ये अपने को बदल लेंगे, सेल्फ लव करने लग जाएंगे, वो कंप्लीट हो जाएगा, जब इनकी हीलिंग हो जाएगी, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी तरफ बढ़ेंगे। जब थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट ये खत्म कर देंगे, चीजें सही कर देंगे वहां से, तो ये आपकी तरफ ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। और ये बढ़ना भी चाहते हैं, ऐसा नहीं है। 2 बार हमने नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देखा है, तो वो इंडिकेट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है मूवमेंट को, यानी कि रीयूनियन को, दौड़कर आपके पास आना चाहते हो जैसे। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर मैच्योरिटी का कार्ड क्यों है? 2 ऑफ सोर्ड्स अगेन। हाँ, किसी की बातों में आकर, नाइट बॉटम से है द चैरियट, तो मुझे दिख रहा है कि किसी की बातों में आकर, किसी थर्ड पर्सन की बातों में आकर, या इन्फ्लुएंस में आकर, इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते थे आपके पार्टनर, बहुत जल्दी बातों में आना, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में क्रिएट की गई है किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, ऐसा भी दिख रहा है। गलत फहमियां पैदा हुई है आप दोनों के बीच में, या फिर ये ना चीजें सही नहीं देख पाते थे, इमेच्योरिटी में आके इन्होंने गलतियां की, नादानियां या चाइल्डिश नेचर हो सकता है आपके पार्टनर का, पास्ट में गलतियां की। तो अब ये कहीं ना कहीं अपनी आंखें खोल रहे हैं, वो पट्टी जो बधी है ना इनकी आंख में, वो खोल के देख रहे हैं कि क्या चीजें सही हैं, क्या गलत है। इनको समझ में आने लग गया है सच और झूठ, सच और झूठ समझ में आ गया है, सही गलत समझ में आ गया है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर ऑर्डिनरीनेस का कार्ड क्यों है? यहाँ पर ऑर्डिनरीनेस का कार्ड क्यों है?
तो यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपके साथ का हर टाइम ये याद कर रहे हैं, आपके साथ जो बिताया हुआ समय था, टाइम था, जो चीज़ें जब दोनों के बीच में सही थी ना, वो चीज़ें याद कर रहे हैं। वो प्यार बेसिकली ये मिस कर रहे हैं, आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ये मिस कर रहे हैं, आपकी केयर मिस कर रहे हैं। पास्ट को बहुत ज़्यादा सोचते हुए, अच्छा टाइम आपके साथ जो इन्होंने बिताया था उसको सोचते हुए मैं यहाँ पर इनको देख रही हूँ। जजमेंट का कार्ड है, तो मुझे दिख रहा है कि गॉड से आपको मांग रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, ऊपर वाले से प्रे कर रहे हैं कि चीज़ें हम दोनों के बीच में सही करा दो, उसको ठीक कर दो, उसको मेरा प्यार दिखे, ऐसा ये फील कर रहे हैं। अब आपको प्यार देना चाहते हैं, पर इनको ऐसा लग रहा है ना, अब आप नहीं चाहते हो इनको अपनी लाइफ में, ऐसा फील हो रहा है इनको। लिटरली फिर गॉड से आपको मांग रहे हैं। जब तक आप थे ना, इन्होंने आपकी कदर नहीं करी, समझे नहीं, पर जब आपसे दूर हो गए ना, लिटरली ये आपकी कदर, आपकी इम्पोर्टेंट समझने लगे हैं, आपका महत्व क्या है इनकी लाइफ में वो समझ में आ गया है। ऐसा ही होता है जब आदमी इंसान साथ में होता है ना, तो समझ में नहीं आती है, पर दूरियों के बाद रियलाइज होता है। जब और लोग भी मिलते हैं ना, तब पता चलता है कि वो कैसा है और ये कैसा था, वो कैसा है, कुछ समझ रहे होगे आप, कंपैरिजन हो जाता है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर अबंडेंस का कार्ड क्यों है? अबंडेंस का कार्ड क्यों है यहाँ पर? 7 ऑफ कप्स अगेन। इन्होंने सोचा ना कि बॉटम से है 3 ऑफ कप्स। इन्होंने सोचा कि औरों के साथ एक्सप्लोर करके, फ्लर्ट करके, या दूसरों को, किसी थर्ड पार्टी को चूज करके, या किसी थर्ड सिचुएशन को चूज करके आपसे दूर रहकर ये खुश रहेंगे, ये अबंडेंट फील करेंगे। आपके साथ ये अबंडेंट नहीं है, ऐसा ये सोचते थे, आपको लेकर ये नेगेटिव थॉट्स बहुत रखते थे। तो मुझे दिख रहा है कि वो अबंडेंस इनकी लाइफ से कहीं ना कहीं खत्म होता गया, खत्म हो गया, वो खुशियां खत्म हो गई, वो अबंडेंस खत्म हो गया है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया ना, तो अब इनको फेस करना पड़ रही है वो चीजें, ऐसा दिख रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर प्रोजेक्शन का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए, प्रोजेक्शन का कार्ड क्यों है? 3 ऑफ कप्स अगेन। बॉटम से है 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, आपको ऐसा लगता है कि ये अभी भी थर्ड पार्टी में है या थर्ड पार्टी को पसंद करते हैं, और इनको भी ऐसा लगता है, क्योंकि प्रोजेक्शन के कार्ड को 3 ऑफ कप्स ने क्लेरिफाई किया, मतलब आप दोनों की सेम थिंकिंग हो रही है। इनको भी ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं थर्ड पार्टी के साथ खुश हूं, आपके पार्टनर ऐसा सोचते हैं, वो ऐसा सोचती होगी या वो ऐसा सोचता होगा, पर यहाँ पर ये खुश नहीं है। आप ऐसा फील करते हो कि मेरे बिना ये खुश है, ये बहुत हैप्पी है, और ये भी ऐसे ही सोचते हैं, वो ऐसा सोच रही होगी या सोच रहा होगा। देखो, आप दोनों एक दूसरे को स्ट्रांगली जानते हो, पहचानते हो, इसलिए आप क्या सोचते हो उनको भी फील होता है, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि ये खुश तो नहीं है, उस थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है, बेबस हैं, लाचार जैसा मुझे एनर्जीज फील हो रही है। मजबूरी में शायद ये हैं उनके साथ, या सुन रहे हैं। इनकी कोई फैमिली भी हो सकती है, कोई थर्ड सिचुएशन हो सकती है, जिस वजह से इनको मजबूरी में जाना पड़ा आपसे दूर। ओके, वो एनर्जीज दिख रही हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर सौरों का कार्ड क्यों है? यहाँ पर सौरों का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए। यहाँ पर सौरों का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए। यहाँ पर सौरों का कार्ड क्यों है? पेज ऑफ कप्स। पास्ट की बातें सोचकर, आपके बारे में सोचकर इन्होंने आपको प्यार नहीं दिया, वो केयर नहीं दी जो आप डिजर्व करते थे, ऐसा ये सोच रहे हैं। इस वजह से ये परेशान है, आपको अपने दिल की बात नहीं बता पाए, आपको वो प्यार नहीं दे पाए जो आप डिजर्व करते थे, ऐसा इनको फील हो रहा है, इसलिए ये परेशान है। आपके साथ ये न्याय नहीं कर पाए, आपके साथ इनने जो भी गलत किया ना, वो चीज़ें सोचकर ये टेंशन में है, पास्ट की चीज़ें सोचकर ये टेंशन में है, जो भी इन्होंने किया। पर इनके दिल में इमोशंस, प्यार में बहुत ज़्यादा देख रही हूँ आपके लिए, केयर में देख रही हूँ, चाहे पास्ट में थी नहीं थी, पर अभी तो मुझे दिख रही है। कुछ टाइम से शायद कम हो गई थी या ख़त्म हो गई थी, पर अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा इनके दिल में केयर दिख रही है आपके लिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर सक्सेस का कार्ड क्यों है? द स्टार। देखो, ये आपको अपने से बहुत दूर पा रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि हम दोनों के बीच में बहुत दूरियां आ गई हैं जो इन्होंने खुद से क्रिएट की हैं, ठीक है।
बहुत दूरियां आ गई हैं। आपको ऐसा देख रहे हैं ना, ये देखते रहते हैं, स्टॉक करते रहते हैं आपके बारे में, इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि चीजें पता नहीं हम दोनों के बीच में कभी सही हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी, क्या होगा। मतलब जो इन्होंने खुद से की ना गलतियां, उसके लिए बहुत ज्यादा पछतावा, रिग्रेशन, गिल्ट मुझे दिख रहा है। अब ये सक्सेस चाहते हैं अपने कनेक्शन में आपके साथ, आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको किंग ऑफ कप्स है बॉटम से, तो कप ऑफ लव देना चाहते हैं, अपना प्यार ना एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपसे ये आपको लव वाइब्रेशन भेज रहे हैं या आपके लिए पॉजिटिव हो रहे हैं, आपको फील हो पा रहा होगा। देखो मुझे ये भी एनर्जीज फील हो रही है, ऐसा आप फील कर पा रहे होगे। देखो इन्होंने आपका बहुत बार दिल तोड़ा, हार्ट ब्रेक किया, आपको हर्ट किया, बट आप कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी फील कर रहे होगे, आप हील फील कर रहे होगे, आप पहले से थोड़ा लाइट फील कर रहे होगे। कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होने लगा है, आप थोड़ा पॉजिटिव हो रहे होगे। अगर ऐसा है तो आपकी तरफ ये लव वाइब्रेशन भेज रहे हैं, ठीक है। द सन का कार्ड है, लॉन्ग टर्म कनेक्शन, हार्मनी, ठीक है। मैं वो देख रही हूँ, बहुत जल्दी लॉन्ग टर्म कनेक्शन होगा, ये हार्मनी आएगी आपके रिश्ते में। और ये आपको जो लव वाइब्रेशन भेज रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, तो आप हील हो रहे हो, आप फील कर पा रहे होगे। आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो तो रहा होगा कहीं कि मेरा इनके साथ रियूनियन होगा। एक अंदर से आपको एक आवाज जरूर आती होगी, हाँ रियूनियन हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। ये चीज आपको फील श्योरली होता होगा, क्योंकि मैं ये चीजें देख रही हूं यहां पर। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग। उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं, बताइए आपको लेकर। हाँ, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कॉल मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं। मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं वो आपसे बात करते हैं, क्यों इतनी दूरियां आ गई हैं आप दोनों के बीच में। देखो पॉजिटिव रहो, आप अगर बहुत नेगेटिव रहोगे ना तो चीज़ें लेट होती हैं, मैं हमेशा ही कहती हूँ डिले होंगी। पॉजिटिव रहो, काफ़ी लोगों के रियूनियन होते हैं, मैं देखती हूँ, पढ़ती हूँ, कॉल मैसेज आता है उनके पार्टनर का। धीरे धीरे चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं कि एकदम से चीज़ें सही हो जाएंगी, धीरे धीरे होती हैं। दूरियां भी तो इतनी आई हैं, तो पॉजिटिव रहो, लव वाइब्रेशन भेजो इनको। आप भी मेडिटेशन कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, आप बोल सकते हो हमारा रियूनियन हो गया, हमारा रियूनियन हो गया। सोते जागते उठते बैठते बस यही सोचते रहो, फील भी करो कि रियूनियन हो गया है, तो विजुलाइज करो तो जरूर होगा, ठीक है। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूँ ना आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।